हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन है 14th जेपीएससी एंड झारखंड के जो भी अदर्स एग्ज़ाम है उनका प्रिपरेशन आप लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए जो झारखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपना बजट को पेश किया है। ओके, तो बजट को पेश किया है तो उसका मैं आज क्लासेस दे के आई हूँ। ओके, लास्ट बार मैंने आप लोगों को कहा था, ठीक है, कि जब भी झारखंड का बजट जो पेश हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को क्लासेस लूंगी। ठीक है, तो आपका झारखंड का बजट कब पेश हुआ है, तो आपका 24 फरवरी को, ठीक है, यानी कि 24 फरवरी को आपका क्या हो गया है, तो झारखंड बजट पेश हो गया है। ठीक है, यानी कि कल। ठीक है, यानी कि कल आप लोगों का क्या हुआ है, तो आपका झारखंड का बजट पेश कर दिया गया है। और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो इम्पोर्टेंट रखते हैं किस लिए आपका, तो 14th जेपीएससी के लिए। ठीक है, 14th जेपीएससी आपका मे बी 15th मार्च को होने वाली है, इसलिए क्या करना है, तो आप लोगों को बजट का सारा एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि जितने भी बजट के द्वारा जितने भी बातें और मुद्दे जो रखे गए हैं उसका मैं एनालिसिस करवाएंगी। ठीक है, और ये जो आपका जो बजट है ना आपका 2025-26 का, सॉरी 26 और 27 का जो बजट मैं लेके आई हूँ, ये आपका झारखंड का ऑल एग्जाम्स जितने भी झारखंड में एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं वो सारे एग्जाम्स में आपका बजट से क्वेश्चंस रहता ही रहता है। ठीक है, तो इसे मिस मत कीजिएगा। ठीक है, ये क्लासेस को आप लोग क्या करना, प्रॉपर वे में लेना। ठीक है, और हाँ, जो भी बच्चे जो न्यू लर्नर्स हैं, ठीक है, जो न्यू लर्नर्स जो आएंगे वो प्लीज आप वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विथ जो स्ट्रैटेजी जो चैनल है यानी कि वैब्स एकेडमी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और हाँ, एक चीज और कहना चाहती हूँ, ये जो भी बच्चे हैं वो आप लोग क्या कर रहे हैं कि क्लासेस को देखते हैं और लाइक और कमेंट किए बगैर चल जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, क्योंकि आज का जो क्लास है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, और बजट से मैं कितने तो 2 क्लासेस लूंगी। ठीक है, आज जो आप लोगों का जो क्लास रहेगा बजट का वो आप लोगों का रहेगा यानी कि बस एनालिसिस करवाऊंगी। ठीक है, आपका विश्लेषण करवाऊंगी बजट का। इसके बाद जो आपका सेकंड क्लास रहेगा वो आप लोगों का रहेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द करवा दूंगी। ठीक है, तो देखते हैं कि आज का क्लास में क्या है। और 1000 जो आपका सब्सक्राइबर का जो टारगेट चल रहा है मेरा चैनल में, तो उसको जल्दी से जल्दी आप लोग फुलफिल कीजिए। और 1000 जितने भी सब्सक्राइबर होंगे उनको 14th जेपीएससी मेंस में आप लोगों को आपको ऑफर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि गिफ्ट के तौर पे और भी जितने अदर स्टूडेंट रहेंगे उन लोगों के अकॉर्डिंग आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करवाया जाएगा किसमें, तो मेंस के टाइम। ठीक है, जो भी मेंस के टाइम हमारा जो ऐप में रहेगा वो 1000 स्टूडेंट को ऐप में आप लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू अबव 1000 स्टूडेंट। ओके, 1000 से ज्यादा जो भी के बाद के जो बच्चे रहेंगे उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट दिया जाएगा। कहाँ पे, तो हमारे चैनल वैब्स एकेडमी यानी कि वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी चैनल पे। ठीक है, तो देखते हैं कि आज का मुद्दा क्या क्या रखा गया है बजट में। ठीक है, तो बजट को देखते हैं कि बजट में क्या क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका झारखंड जो बजट है 2026 से 27 का ये बजट आपका पेश किया गया है। कब, तो आपका 24 फरवरी को आपका बजट पेश कर दिया गया है। ठीक है, झारखंड का जो बजट है ना अभी तक जितने भी आपका 2026 का जितने भी स्टेट्स एंड यूटीज हैं उनमें से देखा जाए तो झारखंड का बजट जो है बहुत पीछे रहा है। ठीक है, यानी कि बजट जनरली आपका फरवरी में 10 तारीख तक पेश कर दिया जाता है सारे स्टेट्स का। ठीक है,
लेकिन झारखंड का बजट का जो इसका जो प्रोसेस रहा है, अगर प्रोसेस पूछेगा कि कब से कब तक रहा है, तो ये 19th फरवरी टू 24th फरवरी तक रहा है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि 19 से स्टार्ट होके लास्टली फाइनली पेश कब कर दिया गया है आपका, तो 24th फरवरी को, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि बजट का जो आकार और आर्थिक रूपरेखा क्या रहा है। ओके, तो बजट का जो आर्थिक और जो रूपरेखा रहा है, यानी कि अभी जो कुल बजट जो आपका पेश किया गया है, वो कितना पेश किया गया है आपका, तो आपका जो कुल बजट है यानी कि 1,58,560 करोड़, ठीक है। यानी कि आपका 1,58,560 करोड़ रुपीस बजट किस ईयर का है, तो आपका 2026-27 के लिए पेश किया गया है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि पिछली बार कितना आपका पेश किया गया था आपका, तो 1.45 लाख सीआर रुपीज, ठीक है। और इस बार कितना लाख किया गया है, तो आपका 1,58,560 करोड़ रुपीज आपका 2026-27 के लिए पेश किया गया था, ठीक है। यानी कि अगर कंपैरिजन देखे आपका 2025 से 26 का जो बजट पेश किया था और आपका 2026 से 27 का जो बजट पेश किया गया, इसमें कंपैरिजन देखे तो इस बार का जो बजट पेश किया गया आपका कितना, तो 13,000 करोड़ रुपीस क्या किया गया है आपका, अधिक पेश किया गया है, ठीक है, आपका पिछले बजट का तुलना में। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं कि बजट साइज्ड 1,58,560 crore for 2026 to 27, up from rupees 1,55,000 lakh crore rupees in 2025-26, ठीक है। 13,000 CR इंक्रीज ऑफ कंपेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। जो आपका 25-26 का जो बजट था उसके कंपैरिजन में 13,000 आपका बजट ज्यादा पेश किया गया है आपका, कब का, तो 26 और 27 का, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि बजट किस पेश में प्रस्तुत हुआ, ठीक है। यानी कि बजट किस पेश में, मतलब किस सेशन में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो इसमें पहला देखते हैं, ठीक है। पहला जो आपका हो जाएगा, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया गया है। कहाँ बजट को पेश किया गया है आपका, तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया गया है। ओके, सेकंड क्या है, इसे रांची स्थित झारखंड विधानसभा में पेश किया गया। कहाँ पे है ये आपका विधानसभा का बजट सत्र, कहाँ चलाया गया आपका, तो आपका झारखंड विधानसभा में पेश किया गया, जहाँ कहाँ पे है ये आपका, तो ये रांची में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखा गया है। कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग बजट को पेश किया गया है, तो ये याद रखिएगा, आर्टिकल 202 संविधान का जो इंडियन जो आर्टिकल है, ठीक है। इंडियन जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स है, उसका 202 आर्टिकल के अंतर्गत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया गया है आपका, तो पेश किया गया है, ठीक है। यह पूर्ण वार्षिक बजट है, ना कि अंतरिम बजट है। ये जो बजट है आपका, ये आपका क्या है, तो पूर्ण रूप से आपका वार्षिक यानी कि ईयरली बजट है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए क्या की हूँ कि जो आपका जो बजट का जो आपका मुद्दा है, वो आप लोगों के लिए मैं बोथ लैंग्वेजेस में क्या की हूँ, तो प्रोवाइड करवाई हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बोथ लैंग्वेजेस में प्रोवाइडेड है, तो आप लोगों को कोई भी इश्यू नहीं होगा। आपके जो भी हिंदी लर्नर्स होंगे और इंग्लिश लर्नर्स होंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है, तो अभी जो भी हिंदी वाले वो पढ़ लिए होंगे, इंग्लिश वाले भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि झारखंड बजट 2026-27 was presented during the budget session of the झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, इट वॉज टैबलेड इन झारखंड विधानसभा, ठीक है। लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो कहाँ है आपका स्थित, तो वो आपका रांची में है,
ठीक है। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 202 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि आपका जो आर्टिकल जो पेश किया है वो कौन किया है, तो आपका फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट किए। ठीक है, एनुअल फाइनेंस को कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो आर्टिकल 202 के अकॉर्डिंग आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन जो एक्ट है उस 202 के अकॉर्डिंग आपका बजट को झारखंड गवर्नमेंट ने पेश किया है। ठीक है, और आगे देखते हैं कि दिस वाज द रेगुलर एनुअल बजट। ठीक है, ये जो आपका बजट है ये आपका ईयरली यानी कि कह सकते हैं रेगुलर है। ठीक है, रेगुलर ये बजट है, ना कि यानी कि नॉट एन इंटरिम और वोट ऑन अकाउंट्स बजट। ठीक है, ये जो आपका जो बजट है ये आपका अंतरिम बजट ना होके कौन सा बजट है, तो आपका ईयरली बजट है। ठीक है, यानी कि रेगुलर बजट है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बजट का आधिकारिक नाम क्या है, अब देखते हैं कि बजट जो आपका जो पेश किया गया है आपका कब, तो आपका बजट पेश हुआ है कब, याद रखिएगा 24 फरवरी को। ठीक है, यानी कि 24 फरवरी को क्या किया गया है आपका, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा आपका बजट को पेश किया गया है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका झारखंड राज्य का वार्षिक बजट यानी कि 2026-27 के लिए है एनुअल फाइनेंस बजट। ठीक है, कब, तो एनुअल फाइनेंशियल जो बजट स्टेटमेंट आपका जो कह रहा है कि 2026 से 27 में क्या है कि राजनीतिक रूप से इसे क्या किया गया है, तो अबुआ दिसोम। ठीक है, आपका जो बजट पेश किया गया है अबुआ दिसोम यानी कि हमारा अपना। ठीक है, अबुआ मतलब क्या होता है ये मैं बताई थी अबुआ आवास वाला में। अबुआ, अबुआ का मतलब होता है क्या, अपना। ठीक है, अपना यानी कि अबुआ यानी कि अपना। ठीक है, दिशोम यानी कि हमारा। ठीक है, हमारा अपना क्या है, अबुआ सरकार की थीम से जोड़ा गया है। ठीक है, जो अबुआ दिशोम जो आपका जो बजट का जो आपका राजनीतिक रूप से इसे जो अबुआ दिशोम अबुआ सरकार की थीम के अकॉर्डिंग जोड़ा गया है। ठीक है, अब आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा स्टेट का जो सीएम है, ठीक है, वो अबुआ सरकार है। ठीक है, अबुआ सरकार के थीम के अकॉर्डिंग आपका बजट को क्या थीम रखा गया है, तो आपका अबुआ दिसोम रखा गया है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि देयर इज नो सेपरेटेड यानी कि देयर इज नो सेपरेटेड स्पेशल नेम लाइक यूनियन बजट थीम्स। ठीक है, यानी कि however the government politically branded it अराउंड द विजन ऑफ अबुआ दिसोम। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है कि अबुआ दिसोम का कह रहा है। ठीक है, और क्या है इसका, तो अबुआ सरकार और स्टेट और गवर्नमेंट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि टोटल बजट। ठीक है, टोटल बजट को फिर ब्रीफ में देखते हैं। जो टोटल जो आउटले लाया गया है आपका बजट का वो कितना है, तो 1,58,560 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, तो आपका क्या है बजट, तो 1,58,560 करोड़। ठीक है, इसमें देखते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना किया गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना किया गया है आपका, तो 1,20,852 करोड़ रुपीस कहाँ पे किया गया है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया गया है। ठीक है, और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना किया गया है, तो आपका 37,708 करोड़ रुपीस। ठीक है, याद रखिएगा जो आपका एक्सपेंडिचर जो किया गया है वो सबसे ज्यादा किसमें किया गया है आपका रेवेन्यू और कैपिटल में अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा किसमें किया गया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितना किया गया है आपका, तो रुपीज 1,20,852 करोड़ रुपीस यानी कि सीआर रुपीस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया गया। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया गया है, तो आपका किया गया है 37,708 करोड़ रुपीस क्या किया गया है आपका, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है। ठीक है, इसमें देखते हैं फिजिकल जो आपका फिजिकल डेफिशिएट है, तो फिजिकल डेफिशिएट कितना देखने को मिलेगा इस बार, तो आपका कितना मिलेगा 2.18% आपका क्या देखने को मिलेगा, फिजिकल डेफिशिएट ऑफ आपका जीएसडीपी यानी कि विद इन कब तक देखने को मिलेगा आपका, तो एफआरबीएन इसका लिमिटेड है। ओके,
तो आपको पूछा जाएगा कंपैरिजन के अकॉर्डिंग झारखंड बजट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, कितना, तो 1,20,852 रुपीज सीआर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, तो यानी कि हिंदी वाले भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि हिंदी में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसमें है आपका कि कुल जो बजट है आपका कितना किया गया है आपका, तो 1,58,560 सीआर किया गया। राजस्व में व्यय कितना किया गया, तो राजस्व व्यय आपका 1,20,852 रुपया किया गया है, ठीक है। और आपका पूंजीगत व्यय कितना किया गया है, तो 37,708 करोड़ रुपया, ठीक है। राजकोषीय घाटा इस बार कितने देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूंगी आप लोगों को कि ये कंपैरिजन याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय में सब दोनों का आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट पूछेगा कि किसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो आप याद रखिएगा रेवेन्यू, ठीक है। और आपका राजकोषीय अगर घाटा पूछ देगा तो वो आपका कितना हो जाएगा, तो 2.1818%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि विभाग का आवंटन कैसे किया गया है, ठीक है। कौन सा विभाग में आपका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर आप लोगों के लिए मैं इतना ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छा लगता है हमारा, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, जो बच्चों को आप लोगों को अगर टेस्ट से ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज में 10 टेस्ट फुल लेंथ लेके आने वाली हूँ, ठीक है, जेपीएससी से पहले आप लोगों के लिए। आप लोग जितने भी बच्चे अगर रांची में हैं, ठीक है, तो आप लोग प्लीज आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़िए, ठीक है, टेलीग्राम लिंक से जुड़िए और बताइए कि आप लोगों को ऑफलाइन चाहिए, तो मैं आप लोगों को ऑफलाइन क्या करूंगी, प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। पहले आप लोग तो हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न से जुड़ो यानी कि वैब्स अकेडमी से, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर टेस्ट और भी फ्रेंड लोग को देना है, तो प्लीज क्लासेस को क्या कीजिएगा कि आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि और भी आपके जो भी स्टूडेंट आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो क्लासेस को कर सके। और जो टेस्ट जो सीट है आपका रहेगा पेपर 1 और आपका पेपर 2 का, ठीक है, तो दोनों का 10-10 टेस्ट रहेगा, फुल लेंथ रहेगा। तो प्लीज इसको ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। और ऑफलाइन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप लोग 100 से लेके आपका कितना, तो आपका 500 स्टूडेंट अगर ऑफलाइन अवेलेबल हैं तो, ठीक है। और कहाँ, तो ये आपका ऑफलाइन कहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो रांची में, ठीक है, रांची में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो प्लीज आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है, बहुत जल्द प्रोवाइड करवाया जाएगा, ओके। और ये नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको टेलीग्राम यानी कि वैब्स एकेडमी 24 चैनल से आपको क्या करना है, तो आपको जुड़ना है, ओके। तो आप लोग रेडी रहिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि मैम बोल दी कि 10 टेस्ट वो है सही है भी कि नहीं। तो आप लोग बस रेडी रहो, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, ओके। और रहा आप लोगों को सोच रहे होंगे कि मैम फ्री, तो प्लीज आप लोग पहले जुड़ो तो, ठीक है। क्या नहीं करना है क्या नहीं करना ये मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी, पहले आप लोग जुड़ो, ठीक है। आप लोगों के लिए 10 मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगी, ठीक है। और वो भी ऑफलाइन भी आप लोगों के लिए रहेगा और ऑनलाइन भी रहेगा, आप इसके लिए टेंशन मत लो। मेरा मेन मोटिव है कि मेरा चैनल में जितने भी बच्चे आए ना, वो इस बार जितने भी 103 सीट्स हैं, ठीक है, उसमें से हम मेरा मानना है कि 40% जो स्टूडेंट रहे वो वैब्स अकेडमी के रहे, ठीक है। कितने स्टूडेंट, तो 40% जो स्टूडेंट रहेंगे वे आपके वैब्स अकेडमी के होने चाहिए, ठीक है। तो और हाँ, जो भी बच्चे अगर क्लासेस नहीं लेते हैं वैब्स अकेडमी यानी कि वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न, तो प्लीज जाके सारा क्लासेस को लीजिए आप लोग, ठीक है। पेपर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंस चल रहा है, ठीक है। पॉलिटी और आप लोग जियोग्राफी जाके क्लासेस को करो और हिस्ट्री को, ठीक है। तो वहां से आपका 60 क्वेश्चंस यानी कि 45 क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे, ठीक है। और मैं आपका साइंस का भी क्लास करवा दूंगी एग्जाम से पहले, ठीक है। ये मत सोचना कि जेपीएससी डिले हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब मत सोचना आप लोग, ठीक है। अपना जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखिए, ठीक है।
आप लोग फालतू के लफड़े में मत पड़ो। एग्जाम यहाँ पे होता ही है, जब भी एग्जाम होता है ना जेपीएससी का, तो लफड़ा होना ही होना है, ठीक है। लफड़ा होता है, पढ़ने वाले लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। अभी बहुत लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और ज्वाइन भी कर जाते हैं। और जो लोग सोचते रहते हैं कि नहीं डेट बढ़ेगा, ये होगा, वो होगा, दिस दैट बला बला बला, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो थॉट्स जो लाते रहते हो वो मत लाया करो, ठीक है। प्रॉपर वे में स्टडी करो, ज्वाइनिंग हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। बिलीव वैप्स अकेडमी, बिलीव करो वैप्स अकेडमी पे आप लोग, ठीक है। ये नहीं कि मैं घोल के पिला दूंगी आप लोग, वैसा नहीं है, ठीक है। बट बिलीव करो वैप्स अकेडमी पे, ठीक है, आप लोग हो जाएगा। देखते हैं कि विभाग का आवंटन कैसे किया गया। ओके, तो विभाग का जो आवंटन किया गया है आप लोगों का, तो पहला विभाग देखते हैं स्वास्थ्य, ठीक है। स्वास्थ्य यानी कि आपका हेल्थ में जो आपका किया गया है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य में किया गया है आपका कितना, तो आपका 7,900 CR रुपए, ठीक, कितना, तो 7,990 करोड़ रुपीज आपका हेल्थ में इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, अस्पताल और कैंसर सुविधा, ठीक है। आपका हेल्थ से लेके क्या क्या इशू को सॉल्व किया जाएगा, तो आपका तो अस्पताल देखने को मिलता है कि झारखंड में बहुत ज्यादा अस्पताल ऐसे हैं कि जो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अस्पताल और कैंसर का सुविधा दिया जाएगा, यानी कि हॉस्पिटल, कैंसर केयर और 750, यानी ये भी याद रखिएगा, ठीक है, इंग्लिश में लिखना भूल गई थी, 750 क्या किया जाएगा आपका, अबुआ, ठीक है, अबुआ क्या किया जाएगा आपका, क्लिनिक खोला जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछ देगा कि 2026 और 2027 का जो बजट पेश हुआ है, उसमें आपका जो हेल्थ से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट जो आपका किया गया है, उसमें कितने ऐसे क्लिनिक को खोला जाएगा, ठीक है। और तो ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, तो 750 अबुआ क्लिनिक खोला, कौन सा, किस नाम का क्लिनिक खोला जाएगा आपका, तो 750 कितना, तो अबुआ क्लिनिक खोला जाएगा। अबुआ मतलब समझ रहे हैं, अबुआ का मतलब ही होता है क्या, अपना, ठीक है, अपना क्लिनिक खोला जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट किस में जाएगा, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका स्कूली शिक्षा, ठीक है, यानी कि स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ठीक है। स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी में आपका कितना इन्वेस्ट किया जाएगा आपका, तो 14,000 से प्लस, ठीक है। इसका एग्जैक्ट नहीं बोला गया है कि आपका इतना इन्वेस्ट किया जाएगा। स्कूली शिक्षा में अगर 14,000 करोड़ से ज्यादा भी अगर इन्वेस्ट होगा, तो आपका सीएम के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस टीचर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि सीएम स्कूल शिक्षक भर्ती करवाया जाएगा। क्या किया जाएगा, तो आपका सीएम स्कूल टीचर्स का भर्ती करवाया जाएगा, किसमें, तो स्कूल शिक्षा में, ठीक है। फिर हायर एजुकेशन में देखते हैं क्या है, तो आपका जो उच्च जो शिक्षा हो जाएगा, ठीक है, उच्च शिक्षा, ठीक है। इसमें जो हायर एजुकेशन में कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो आपका 3,000, ठीक है, 3,000 प्लस क्या किया जा रहा है आपका हायर एजुकेशन में, यानी कि एजुकेशन में 3,000 प्लस करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है। और किस चीज के लिए किया जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आप टेक्निकल अपग्रेड के लिए, ठीक है, किसके लिए, तो टेक्निकल अपग्रेड के लिए, यानी कि एआई ट्रेनिंग, ठीक है, आर्टिफिशियल ट्रेनिंग के द्वारा करवाया जाएगा क्या, तो हायर एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, तो नेक्स्ट है आपका जो एग्रीकल्चर, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर में जो आपका इन्वेस्ट किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, तो एग्रीकल्चर यानी कृषि में, इसमें आपका करवाया जा रहा है कितना, तो 4,884 रुपीज करवाया जा रहा है आपका किसमें, तो एग्रीकल्चर में, ठीक है, यानी कि इसमें सीड एंड एरीगेशन, सिंचाई और बीज के लिए क्या करवा जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट करवाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका महिला वो सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, वुमेन चाइल्ड एंड सोशल सिक्योरिटी, वुमेन चाइल्ड एंड सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि इसमें अगर जो महिलाओं का जो आपका जो वुमेन चाइल्ड एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए आपका 10,000 प्लस CR रुपीज क्या किया जा रहा है आपका आपका इन्वेस्टमेंट
किया जा रहा है, ठीक है, आपका 10,000 CR, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, यानी चाइल्ड तो खैर छोड़िए, ये तो अदर चीज है, ठीक है, बट यहाँ पे देखिए महिलाओं, ठीक है, महिलाओं को देखिएगा कि जो आपका एजुकेशन में कितना किया है आपका, देखते हैं एक मिनट, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए देखिए, हायर एजुकेशन के लिए कितना किया गया है आपका, तो 3,000, मात्र 3,000 प्लस, 3,000 करोड़ प्लस, ठीक है। और आपका स्कूली शिक्षा के लिए कितना किया गया, मात्र 14,000 प्लस किया गया। बट अब देखिएगा कि यहाँ पे जो महिलाओं के लिए जो किया गया है, ठीक है, वुमेन चाइल्ड एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए कितना किया गया, तो 10,000 प्लस, ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है, 10,000 प्लस, ठीक है। इसी से ही क्या होगा, आपका पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। और आज जो भी बच्चे होते हैं यानी कि न्यूट्रिशन स्कीम को भी चलाया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो न्यूट्रिशन जो स्कीम है, इसको आपको महिलाओं से ऐड करने की क्या जरूरत था, चाइल्ड वाला को, ठीक है। चाइल्ड वाला को आप ऐड कर सकते थे ना मेडिकल वाला में, ठीक है, जो आपका हेल्थ से रिलेटेड था, उसमें आप एड ऑन करके उसको और भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि आप देखना आगे चल के क्या होगा, कि जो आपका चाइल्ड, जो आपका न्यूट्रिशन का जो स्कीम्स का जो बात कर रहा है, ये देखना आपका ज्यादातर योजना में चला जाएगा, ठीक है। जो महिला सशक्तिकरण का जो बात करता है, उसमें योजना में ये सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा मे बी, ठीक है। अब देखिए ये सर्वजन पेंशन योजना, ठीक है, सर्वजन यानी कि वृद्ध या विकलांग सहायता के लिए क्या क्या, सीएम सर्वजन पेंशन योजना, कितना किया गया है, 3,517 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया गया है सर्वजन पेंशन में, यूनिवर्सल पेंशन, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है आपका, तो 5,000 प्लस, ठीक है, याद रखिएगा कितना, तो 5,000 प्लस आपका, किसी का एग्जैक्ट जो गवर्नमेंट है ना, किसी का एग्जैक्ट नहीं बताया है कि किसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ठीक है, लेकिन बस सब में प्लस लगाया गया है कि आपका 5,000 तक का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ओके। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है आपका, कि जो आपका जो इसमें जो रूरल एंड स्टेट, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, रूरल एंड स्टेट जो हाईवे है, उसका विकास के लिए कितना करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो 5,000 रुपीज आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। और ग्रामीण विकास के लिए कितना किया जा रहा है आपका, ग्रामीण विकास के लिए तो आपका 7,000 प्लस रुपीज, यानी कि मनरेगा, ठीक है। बट इसका मनरेगा को नाम अभी चेंज कर दिया है, बट गवर्नमेंट ने मनरेगा वर्ड यूज किया है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको लिखी हूँ। ये मत सोचना कि मैम अभी तो मनरेगा नहीं यूज होगा, बट जब बजट पेश हुआ है तो वहां पे मनरेगा लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को दी हूँ, ठीक है। तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कितना, तो 5,000 प्लस, ठीक है। और ग्रामीण विकास के लिए कितना, तो 7,000 प्लस, ठीक है। ग्रामीण विकास के लिए आपका रूरल डेवलपमेंट के लिए कितना किया गया है आपका, 7,000 रुपए, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि पीएम, ठीक है, PMGSY मनरेगा यानी कि सपोर्ट, ठीक है, के लिए कितना किया गया, तो 7,000 रुपए किया गया, ठीक है। एनर्जी एंड पावर, ठीक है, एनर्जी और पावर के लिए कितना किया गया, तो आप ऊर्जा के लिए कितना किया गया है, तो ऊर्जा के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट किया गया है बजट में, वो आपका हो जाएगा 11,198 रुपीज, क्या किया गया है आपका, तो इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये भी पढ़ाई हूँ कि झारखंड गवर्नमेंट ने 200 यूनिट जो है आपका फ्री पावर क्या करता है आपको, तो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इसमें आपका आएगा, ठीक है। तो इसमें है कि आपका जो 200 यूनिट मुफ्त बिजली आपका प्रोवाइड स्टार्टिंग से ही किया जा रहा है, पहले भी किया जा रहा था और इसको कंटिन्यू कर दिया गया है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों को कमेंट में बताना, ठीक है, कल मैं जो क्लासेस आप लोगों को ली थी, ठीक है, तो कमेंट में मैंने 3 क्वेश्चंस पूछी थी, ठीक है। तो आप में से एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं थे, ठीक है, आप जाके क्लासेस अगर नहीं देखें तो प्लीज जाके देखिए। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिन्होंने कॉमेंट किया हो और 3 क्वेश्चंस का आंसर बताया हो, ठीक है। तो मैं जब भी क्वेश्चंस पूछती हूँ तो प्लीज उसका आंसर क्या कीजिएगा, बताइएगा, ठीक है।
तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जो 200 यूनिट, हाँ 200 यूनिट किस तरह से मुफ्त दिया जा रहा है वो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पेयजल, पेयजल में कितना किया जा रहा है आपका, तो पेयजल में आपका किया जा रहा है आपका 3500। कितना किया जा रहा है, तो इसमें 3500 प्लस रुपीज आपका पेश किया जा रहा है। और जो भी लर्नर्स को लगता होगा कि मैम अभी टाइम थोड़ा बचाना है, बहुत लंबा क्लासेस मुझे नहीं लेना है, तो आप लोग को मैं यही कहूंगी 1.25 के स्पीड से आप क्या करना कि क्लासेस को देख लेना, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं बढ़ाना, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा चैनल में भी 1K का भी सब्सक्राइबर नहीं हुआ है और चैनल में बहुत ज्यादा टाइम का भी डिमांड है, ठीक है। तो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अपना टाइम सेव करो और जेपीएससी क्रैक करो, ठीक है। मेरा ये टारगेट है, ना कि मेरा चैनल का ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज आप लोग के लिए मैं अगर इतना सोचती हूँ तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जाइएगा, ठीक है। तो पेयजल के लिए क्या है आपका, तो पेयजल जीवन मिशन लाए, ठीक है, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के लिए क्या किया गया है आपका, तो 3500 CR रुपीज यानी कि करोड़ रुपीज आपका पेयजल के लिए आपका इन्वेस्ट किया गया है। और किस मिशन, तो जल जीवन मिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, तो नेक्स्ट है आपका अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट में कितना किया गया है आपका, यानी कि शहरी विकास के लिए, ठीक है। आप लोग ग्रामीण विकास का बताइएगा, ठीक है। रूरल में कितना किया गया और आपका अर्बन में कितना किया, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग ना याद रखना, ठीक है। आप लोग क्या करना, इसको याद रखना, ताकि मैं एमसीक्यूज का जो मैं सेकंड क्लास लेके आऊंगी, बजट का जो सेकंड क्लास रहेगा उसमें मैं सारा चीज में पूछूंगी, तो आप लोग में से मेरा जितना भी क्वेश्चन, अगर 50 क्वेश्चंस बन पाएंगे तो 50 आउट ऑफ 50 आप लोगों को क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए सारा जो भी डाटा मैं अभी लेके आई हूँ वो आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो अर्बन डेवलपमेंट में क्या किया गया है आपका, तो 6000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है, यानी कि नगर विकास के लिए। फिर देखते हैं कि गृह विभाग, ठीक है। गृह विभाग में क्या, होम, ठीक है, होम पॉलिसी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। होम पॉलिसी एंड सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो आपका 6500 प्लस आपका इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, यानी किस लिए, गृह विभाग के लिए, तो पुलिस आधुनिकीकरण के लिए, ठीक है, यानी कि आपका पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए, ठीक है। आपका पुलिस जो मॉडर्नाइजेशन के लिए कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है आपका, तो 6500 प्लस रुपीज, ओके। नेक्स्ट क्या है, ट्राइबल वेलफेयर, ठीक है। ट्राइबल वेलफेयर में कितना किया गया आपका, तो 3000 प्लस रुपीज किया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या है आपका कि जो भी आपका स्कॉलरशिप क्या है, हॉस्टल्स के लिए, आपको क्या लगता है कि ये जो ट्राइबल्स वेलफेयर में जो भी आपका छात्रवृत्ति आदिवासी कल्याण के लिए आप एक न्यूज सुन रहे होंगे, ठीक है, जो गवर्नमेंट है ना आपका, क्या ये चीज को अभी भी फुलफिल कर पाएगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या किया है कि डिग्री के लिए क्या किए थे वो लोग, कि डिग्री के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिए थे, बट अभी जो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन लोगों का जो स्कॉलरशिप है ना वो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप को क्या कर रहे हैं उन लोगों ने, रोक के रखा है, ठीक है। हमको लगता है कि ये जो स्कॉलरशिप है ना बच्चों को दे देना चाहिए था, क्योंकि वो उनका हक है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि अपना वोट बैंकिंग बनाने के लिए, इफ यू डोंट माइंड, ठीक है, अगर अगर आप माइंड ना करें तो मैं कुछ आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ कि अगर गवर्नमेंट चाहता है, सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, एजुकेशन, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है एजुकेशन। और एजुकेशन के लिए बहुत ऐसे माँ बाप होते हैं जो बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उस मेहनत से बहुत जो क्लास कॉलेजेस का फी भरते हैं, ठीक है। और जब कॉलेजेस का फी भरता है, भरते हैं, और स्कॉलरशिप जब रिटर्न करने का जो बात आता है, ठीक है, तो उन लोगों को दे देना चाहिए, क्यों, क्योंकि ठीक है आप मैया समान योजना चला रहे हो, हर महीने 2500 रुपया दे रहे हो, ठीक है, हर महीने दे रहे हो, तो क्या आपका ये भी फर्ज नहीं है कि जो बच्चे एजुकेशन फील्ड में गए हैं, ठीक है, तो उसका जो स्कॉलरशिप है उसको भी रिटर्न कर दो, क्योंकि देखते हैं,
देखिएगा आप लोग कि झारखंड का एक बहुत ही बड़ा डिमेरिट पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स को भी मैं नोटिस करती हूँ कि उन लोग भी पढ़ने में ना बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, मैं अभी जब से मैं क्लास स्टार्ट की हूँ उस टाइम से मैं देख रही हूँ कि बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, क्या पढ़ते हैं बस, मतलब जितने भी सी और डी, ठीक है, ये ग्रेड का जॉब का बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं झारखंड में। ठीक है, कभी आप लोग बिहार, यूपी, बाकी उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के बच्चों को देखो क्या तैयारी करते हैं वो लोग, स्टेट पीसीएस। ठीक है, स्टेट पीएससी का प्रिपरेशन करेंगे और क्या करेंगे, यूपीएससी का करेंगे। ठीक है, मैं देखती हूँ कि यहाँ पे मैं द हिंदू का डालती हूँ तो झारखंड के बच्चों को किसी को कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे झारखंड में भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस को मैं देखी हूँ जिसमें क्या है कि यूपीएससी का तो दिया हुआ कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो यूपीएससी का जो मेन प्रिपरेशन होता है ना द हिंदू से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैं आज तक नहीं किसी इंस्टीट्यूशंस में देखी हूँ या फिर उनका चैनल्स में, मतलब उतना तो देखी नहीं, बट जहां तक मुझे लगता है कि किसी ने द हिंदू नहीं करवाया। ठीक है, बट मेरा एक ऐसा चैनल है जहाँ पे द हिंदू मॉर्निंग में आ जाता है। ठीक है, 11 बजे तक वो अपलोडेड हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग फेस टू फेस आप लोगों से बात करेंगे तो लाइव क्लासेस आप लोग का 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा द हिंदू का। ठीक है, तो बी रेडी। अगर बच्चे आप लोग यूपीएससी में इंटरेस्टेड नहीं हो तो प्लीज इंटरेस्ट लीजिए। आप लोग के लिए रांची में भी आप लोगों के लिए आपका क्या है, आपका चीफ एंड बेस्ट, ठीक है, चीफ एंड बेस्ट आपका इंस्टीट्यूशन आ गया है। कौन सा, तो वेब्स अकेडमी। ठीक है, वेब्स अकेडमी आप लोग एक बार हम लोग से तो जुड़िए, तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है उसके बाद ट्राइबल वेलफेयर में। तो वही 3,000 जो सीआर है आपका प्लस क्या, तो छात्रवृत्ति दिया जाएगा बट मिलता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका उद्योग। ठीक है, उद्योग यानी कि इंडस्ट्री यानी कि एमएसएमई। ठीक है, इसमें क्या है आपका, तो 1500 प्लस क्या हो जाएगा आपका, इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो किस लिए किया जा रहा है आपका, तो स्टार्टअप एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए। ठीक है, स्टार्टअप और इंडस्ट्रियल पार्क के लिए आपका कितना, तो 1500 प्लस आपका किया जा रहा है इन्वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, तो नेक्स्ट है क्या, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण यानी कि वन और एवं पर्यावरण में कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है आपका, तो 1,000 करोड़ रुपए। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए मात्र 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया जा रहा है। ठीक है, किस लिए, तो इको टूरिज्म और अफोरेस्टेशन के लिए। ठीक है, इको टूरिज्म और अफोरेस्टेशन के लिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना हो गया आपका। अब देखते हैं आगे क्या है हमारा, जितने भी मुद्दे थे कहाँ कहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया गया है। ठीक है, टोटल 12 थे, 12 जगह जो इम्पोर्टेंट रूप से इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, देखते हैं कि अब आगे क्या है। ठीक है, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में यानी कि ये 13 है। ठीक है, ये 13 है, तो इतने 13 संस्थानों में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर वे में किया गया। ठीक है, अब जो बजट है, भाषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, बिंदु देखते हैं किया क्या, जो बजट जब पेश हुआ था। ठीक है, जब बजट जब पेश हुआ था उस टाइम क्या किया गया कि आपका कुछ भाषण वगैरह भी दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें उसका मुख्य बिंदु क्या था, तो इसका जो मुख्य जो वन लाइनर है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आप लोगों को पैसेज नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों को अभी क्योंकि एग्जाम नियरेस्ट है तो वन लाइनर ही आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और मैं आप लोगों को करवा भी रही हूँ। तो इसमें देखते हैं कि पहला जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो कुल बजट कितना किया गया है, तो 1.58 लाख सीआर याद रखिएगा। ठीक है, बाकी का जो आगे का डिजिट है वो मैं प्रॉपर वे में समझा दी हूँ। तो लास्ट ईयर क्या किया गया था, तो 1.45 किया गया था। ठीक है, इस बार कितना किया गया, तो 1.58 किया गया, ये आप याद रखिएगा, यानी कि 13,000 आपका अधिक किया गया। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा कि सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया गया। ठीक है, यानी कि सोशल सिक्योरिटी पे क्या किया गया आपका, तो जोर दिया गया। 2,000 यूनिट बिजली फ्री किया गया और आपका 750 अबुआ आपका दवाखाना खुला जाएगा। ठीक है, यानी कि 750 आपका क्लिनिक खुला जाएगा। ठीक है, क्लिनिक आप लोगों का खोला जाएगा और शिक्षा एवं बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा। और क्या है आपका, तो राजकोषीय का अनुशासन किया जाएगा। ठीक है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मैं बोथ लैंग्वेज में लाई, देख सकते हो फिजिकल डेफिशिएट विद इन कितना, तो 3% याद रखिए, फिजिकल जो डेफिशिएट होगा
वो आपका कितना होगा, तो विद इन 3% हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्या हुआ, तो सीएम स्कूल एक्सीलेंस एक्सपेंशन दिया गया। अबुआ जो क्लिनिक जो खोला जाएगा, कितना 750 खोला जाएगा, 200 यूनिट्स फ्री हो जाएगा। तो ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं, थोड़ा सा बजट का कंपैरिजन देखते हैं, यानी कि ईयर, ठीक है, टोटल आउटलेट और इंक्रीज, ठीक है। तो 2000 जो 25 और 26 का जो बजट था वो आपका कितना था, तो 1.45 लाख करोड़ था, ठीक है। 26 में कितना हो गया, तो 1.58 लाख सीआर रुपीज हो गया, ठीक है। यानी कि आपका कितना, 13,000 सीआर रुपीज अधिक पेश किया गया, ठीक है। यानी कि आपका जो ऑब्जेक्शन कहता है, ठीक है, कि आपका अराउंड, ठीक है, अराउंड कितना, तो बोला पूछेगा क्वेश्चन कि कितना परसेंट आपका इस बार का बजट पिछले साल का बजट से इंक्रीज किया गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कितना, तो 9% कितना किया गया है आपका, तो इंक्रीज किया गया है 9%, यानी कि 13,000 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आपका जो 25-26, ठीक है, हिंदी वालों के लिए है, ठीक है, सेम चीज है, ठीक है। तो आपका लगभग आपका 9% क्या हुआ है, तो आपका वृद्धि किया गया है, ओके। नेक्स्ट है आपका कि 2025-26 का फोकस क्या था, ठीक है। 2025-26 का जो आप फोकस अगर देखें तो याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन कभी कंपैरिजन करके पूछ देता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि जो वेलफेयर जो हैवी था, क्या है, किसमें किसमें फोकस किया गया, तो 2025-26 में किसमें, वेलफेयर हैवी रूरल स्कीम, ठीक है। और 2026-27 में कहाँ फोकस किया गया है, तो आप देख सकते हैं वेलफेयर में किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बैलेंस में किया गया, हेल्थ में किया गया, पावर एक्सपेंशन में किया गया और कैपिटल फॉर्मेशन में किया गया। लास्ट टाइम वेलफेयर हैवी और रूरल स्कीम में किया गया था, बट इस बार क्या क्या, आपका वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर बैलेंस, हेल्थ, पावर एक्सपेंशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन में भी इसका किया गया है, ठीक है, हिंदी में। यानी कि राजस्व बनाम पूंजी व्यय, ठीक है, राजस्व बनाम पूंजी व्यय यानी कि रेवेन्यू और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें देखते हैं, ठीक है। यानी कि राजस्व खर्चा बढ़ा, याद रखिएगा, जो आपका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू जो आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो आपका क्या हुआ, वो आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है। पूंजी खर्च में वृद्धि, यानी कि और आपका क्या हुआ, जो आपका जो पूंजी खर्च में जो वृद्धि देखने को मिला वो कहाँ पे, तो सड़क, बिजली और पुल बनाने में आपका क्या हुआ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या कंपैरिजन, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो इसमें की कैटेगरी देखते हैं कि 25-26 और 26-27, ठीक है, ट्रेंड क्या क्या रहा है, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका कितना था, तो 1 लास्ट टाइम का कितना था, 1.10 लाख सीआर था, ठीक है। बट अभी कितना कर दिया गया, 1.20 लाख सीआर, याद रखिएगा। यानी कि आपका जो बढ़ा है वो कितना इंक्रीज किया है, तो इंक्रीज किया है आपका 10 लाख सीआर रुपीज आपका रेवेन्यू में इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना कर दिया गया है, यानी कि आपका पूंजीगत व्यय में कितना किया गया, तो पूंजीगत व्यय में आपका पहले कितना था, आपका 2025-26 में कितना था, तो ये आपका वो था 35,000 सीआर रुपीज, बट अभी कितना कर दिया है आपका 37,708 सीआर रुपीज कर दिया है, ठीक है। यानी कि आपका बढ़ोतरी कितना का हो गया है आपका, तो कह सकते हैं कि 7,708 सीआर रुपीज का आपका लाख सीआर रुपीज का बढ़ोतरी देखने को मिला, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा आप इंक्रीजमेंट नहीं देख सकते, मॉडरेट है, ठीक है, मॉडरेट इंक्रीज है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा यानी कि 10,000 आपका इंक्रीज कर दिया है, ओके। नेक्स्ट है आपका जो मुख्य क्षेत्र और आवंटन, ठीक है, आवंटन यानी कि सामाजिक सुरक्षा और पेंशन, ठीक है, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना, ठीक है, जो आपका मुख्यमंत्री जो सर्वजन जो पेंशन योजना है उसमें आपका 3,517 करोड़ रुपया क्या किया जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, तो दूसरा क्या होगा कि विधवा विकलांग पेंशन योजना के लिए कितना, तो 1,463 करोड़ रुपीज का क्या किया जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ओके।
लक्ष्य क्या है? तो कमजोर वर्ग के लिए स्थिर आय क्या है? सुनिश्चित करना। जो कमजोर वर्ग रहेंगे उसके लिए आय को सुनिश्चित करना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका थर्ड नंबर पे, सॉरी फोर्थ नंबर के नहीं, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? कृषि और ग्रामीण विकास, ठीक है। कृषि और ग्रामीण विकास में क्या हो जाएगा? तो कृषि व जुड़े कार्यक्रमों के लिए कुल 4,884, अभी मैं बताई थी कि जो एग्रीकल्चर के लिए कितना किया जाएगा, 4,000 अबव के आसपास, यानी कि 4,884 आपका क्या करोड़ रुपीज क्या किया जाएगा? तो कृषि पे किया जाएगा, ठीक है। तो कृषि पे इन्वेस्ट करने के लिए किन किन चीजों पे जोर दिया जाएगा? तो बीज उत्पादन, भूमि संरक्षण, सोलर सिंचाई जैसे कार्यक्रमों में ज्यादा दिया जाएगा, ठीक है। लक्ष्य क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ठीक है। अभी भी देखते होंगे ग्रामीण जो रूरल एरिया है वहां पे देखते होंगे कि जो सिंचाई होता है वो सोलर सिंचाई नहीं होता है, बीज भी उन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा पाते हैं, और भूमि जो संरक्षण होता है, ठीक है, खाद का कमी होता है, ठीक है, उससे उपजाऊ कम होता है, ठीक है। इसलिए आपका इतना इन्वेस्ट किया गया है ताकि वो बेटर वे में एग्रीकल्चर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? स्वास्थ्य एवं सेवाएं, ठीक है। स्वास्थ्य एवं सेवा हेल्थ में क्या है? तो स्वास्थ्य विभाग का बजट लगभग 7,990 है, ठीक है। कैंसर सहायता के लिए किया गया है, यानी कि पेट सिटी एंड कैथ लैब सुविधा, यानी कि 750 नई क्या किया जाएगा आपका? तो दवाखानाएं खोले जाएंगे, यानी कि 750 अबुआ, ठीक है, अबुआ क्लिनिक खोला जाएगा। लक्ष्य क्या? सार्वजनिक स्वास्थ्य को क्या करना है? तो सुदृढ़ करना है, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है कि शिक्षा और कौशल विकास, ठीक है। शिक्षा और जो कौशल विकास के लिए 10 नए सीएम स्कूल खोले जाएंगे, याद रखिएगा, सॉरी 100, याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि 100 जो न्यू, ठीक है, न्यू आपके नए सीएम स्कूल खोले जाएंगे, ठीक है। कितने? तो 100 स्कूल खोलने जाएंगे, और इसमें क्या तकनीकी संस्थान वो एआई प्रशिक्षण होगा, ठीक है। इसके द्वारा तो आपका तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी और आपका एआई प्रशिक्षण किया जाएगा, ठीक है। और क्या होगा? लक्ष्य क्या है? युवा क्षमता का विकास करना। जो भी युवा का जो क्षमता होता है, कैपेसिटी जो कैपेबिलिटी होता है, ठीक है, उसको आपको चेक किया जाएगा, ठीक है। और आर्थिक दृष्टिकोण देखा जाएगा। झारखंड की अर्थव्यवस्था में ये याद रखिएगा कि झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 5.9% विकास दर की ओर बढ़ रही है, ठीक है। आपका जो झारखंड का जो डेवलपमेंट जो देख सकते हैं आपका परसेंटेज वाइज, तो ये आपका 5.9% के अकॉर्डिंग देखा गया है कि झारखंड आपका बढ़ रहा है, आपका झारखंड का इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि आलोचना या बहस, ठीक है। अगर इतने सारे मेरिट्स पॉइंट तो क्या क्या आलोचनाएं हो सकते थे, ठीक है। तो आलोचनाएं देखते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय कर हिस्सेदारी में कमी जैसे कि मुद्दों पर बहस, ठीक है। कई विपक्षी नेताओं ने कुछ वर्गों के लिए बजट को क्या किया था? तो अधिकारियों पर सवाल उठाए, ठीक है। यानी कि जो बजट पेश हुआ, लोग याद रखिएगा, जो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी कितना कितना आवंटन किया गया है, ठीक है, आपका झारखंड गवर्नमेंट को। मैं आप लोगों को ये चीज पढ़ाई हूँ, तो प्लीज आप लोग मेरे को क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ये चीज बताइएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने झारखंड को कितना आवंटन कराया है, ठीक है। इसी से बहुत ज्यादा बहस वहस हुआ है बजट पेश करने में, इसीलिए इतना टाइम लग गया है बजट को बनने में। 18 फरवरी से, सॉरी 19 फरवरी से 24 फरवरी आपका टाइम मांगा गया था कि इसी बीच में कभी भी आपका बजट को पेश कर दिया जाएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आप लोगों को क्लासेस बहुत अच्छे वे में समझ में आ गया हो। अगर क्लासेस आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करके जाइएगा, और आप लोगों के लिए इसका सेकंड क्लास आएगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग देखना ना भूलिएगा, ओके। और सेकंड क्लास में सारा एमसीक्यूज रहेगा, तो इसलिए इसको आप लोग क्या करना, तो प्रॉपर वे में पढ़ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके बाय, थैंक यू।